140 रोज का है। देखें तो बाकी जो 100-125 दिन बचते हैं उसमें शोएब मलिक बात सुने, किसी का मुआहदा 400 दिन का हो, किसी का बोर्ड से मुआहदा 600 दिन का हो, किसी का 2 दिन का हो। मैं सिर्फ ये बात करता हूं कि अगर किसी की एज ज्यादा हो गई है, ठीक है, और अगर उसकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन नहीं बनती, एज क्या हो गई, कोई चलो मैं मेरी नज़र में चले जी आप T20 35 साल तक खेलने, 36 साल तक खेलने डोमेस्टिक क्रिकेट। अगर सिलेक्टर समझते हैं कि अब इसकी सिलेक्शन नहीं होती तो 35-36 तक खेले, बस खत्म, उसके बाद छोड़ शोएब मलिक को ना करें ना, फिर बाकी 2-3 प्लेयर्स और भी। मैं और प्लेयर्स की बात कर रहे हैं आप, कराची में मुझे तो नहीं, कराची की टीम में 2 नहीं, लड़के हैं। आप अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इस टूर्नामेंट में तो मैंने ये भी सुना एज लिमिट ही नहीं है। एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही सुना। अब मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल सही सुना, देयर इज नो एज लिमिट। मुझे एक बात बताएं, ये क्या टूर्नामेंट है जिसमें एज लिमिट नहीं है? मतलब मैं 47 का हो गया, मैं भी खेल लूं जाके, एज लिमिट अगर नहीं है, आप खेल मैं एक बात कर रहा हूं ना। लेकिन ये देखें, एक तरफ हम कहते हैं कि जी T20 क्रिकेट में यंग लेग्स आने चाहिए, नए लड़के आने चाहिए, सही है, उनको ज्यादा खिलाओ, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस दो T20 क्रिकेट का। और एक तरफ हमें इस टूर्नामेंट में ये नजर आता है कोई 40 का खेल रहा है, कोई 39 का खेल रहा है, कोई पता नहीं 42 का खेल रहा है, कोई 35 से ज्यादा का है। तो ये क्या है फिर? ठीक है, अगर वो लड़के खेलना चाहते हैं, आप उनको 4 डे क्रिकेट बोर्ड से मुखातिब हैं जी, बिल्कुल डोमेस्टिक डिपार्टमेंट से, बिल्कुल 4 डे क्रिकेट खिलाएं उन लड़कों को। अगर जिन लड़कों की एज हो गई, आप उनको 4 डे क्रिकेट की तरफ ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। चले 1 डे क्रिकेट की तरफ आप ले जाएं अगर वो खेलना चाहते हैं। वहां फिर भी इतनी फास्ट वो नहीं होती। T20 में तो आप बहुत फास्ट क्रिकेट होती है, उसमें तो आपको फ्रेश लेग्स चाहिए, नए लड़के चाहिए। तो अगर आप इस सिस्टम में आप ये बनाएं कि नहीं जी एक एज लिमिट T20 क्रिकेट की होनी चाहिए, तो फिर समझ आती है ना, ऐसा तो नहीं है ना कोई आके खेल जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका जवाब। और शोएब मलिक की मैं बात इस वजह से बार बार करता हूं कि वो मेंटोर भी है। मेंटोर आप एक दफा 100-125 दिन उसके पास खाली है, तो 125 दिन, 365 दिन का मेंटोर वो नहीं है। चलो जो भी, क्या खेलने, फिर खेलना भी नहीं चाहिए ना आपको। नहीं, जब जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है, जो एजान उवैस है जिसने अभी फर्स्ट क्लास में 1400 रन किए हैं, वो सियालकोट की मेन टीम में नहीं है, मेन स्क्वाड में नहीं है, वो सियालकोट की रिजर्व में है और शोएब मलिक खेल रहे हैं। लेकिन शोएब मलिक या सियालकोट की टीम से मेरी बात हुई थी, तो उनका कहना है कि शोएब मलिक का जो आइडिया है वो ये कि एजान उवैस इज वेरी यंग, 20 साल का है, तो उसको T20 में ना डालें। वो फर्स्ट क्लास का सीजन खेल कर आया है, उसको T20 में वो हक में नहीं है। उसकी मैं रीजन देता हूं, मैं उसके हक में हूं T20। ये नहीं कि अब मैं शोएब मलिक जो कह रहा है कि मैं उसके अगेंस्ट जा रहा हूं, नहीं, मैं उसके हक में इस वजह से हूं, अगर मैं ये समझता हूं कि वो T20 भी बहुत अच्छा खेल सकता है और अभी 20 साल का है सिर्फ, तो आप डालो उसको ग्राउंड के अंदर। उसके बाद उसके आसपास के जो लोग हैं, जो उसके कोचेज हैं, जो उसके साथ रहते हैं, वो उसको मेंटली कितना खराब करते हैं, ये अब उसके ऊपर है। आप उसको डालो T20 में। देखें, आजकल के दौर में समझने की कोशिश करें, ये वो पुराना दौर नहीं है। आजकल के दौर में आपको 4 डे क्रिकेट में भी अपनी गेम को कुछ इस तरह बदलना है कि एक फील हो कि यार ये लड़का फंस के नहीं खेलता, ये तेज खेलता है, ये वनडे में भी आ सकता है, ये T20 में भी आ सकता है। हमने ऐसे लड़कों को नीचे से ही ऐसे रेडी करना है। चलो अभी तो सीजन खेलेगा, ठीक है, नीचे से हमने ऐसे लड़के को रेडी करना है। अगर वो T20 में आ सकता है और आप समझते हैं कि नहीं यार इसने 4 डे में रन तो किए लेकिन T20 का भी टैलेंट है, आप उसको डालें। लेकिन उसको मेंटली खराब करने वाले लोग ना हो, छड़ दे 4 डे क्रिकेट, छड़ 1400 रन कितने थे की हो गया, T20 तो अन्नी चंगा खेडे हैं, उस तरफ तो ध्यान दे दे। छड़ इस किस्म के लोग फिर ऐसे प्लेयरों को खराब करते हैं। एक बच्चा है शामिल हुसैन, इस्लामाबाद की टीम में खेलता है, उसकी एज भी तकरीबन इसके बराबर है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है। उसने ए टीम से भी खेला, ए टीम से नहीं, अंडर 19 टीम से भी खेला है। श्रीलंका की टीम आई थी कराची, उसके साथ वो लंबे फॉर्मेट भी खेला है, तो वो ग्रूम हो, मतलब ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस उसका ज़्यादा है, तो वो खेला। और उसके अलावा शायद इस टूर्नामेंट का रूल भी है कि एक यंग बच्चा खिलाना है ज़रूरी। इसको मैं चेक कर लूँगा, लेकिन किसी ने मुझे बताया ये। देखिए, जो भी है नीचे से हमारा जो सिस्टम है नीचे का, वो यही है कि आपने लड़कों को किस तरह मतलब मैनेज करना है, किस तरह लड़कों को क्रिकेट खिलानी है। अगर ये समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट खेल के वो लड़का खिलाएं सबको तीनों फॉर्मेट, लेकिन दिमाग में सबके ये बिठाएं कि नहीं 4 डे क्रिकेट आपकी सबसे पहले चॉइस है। 4 डे क्रिकेट में ध्यान रखें आप सबसे पहले, ठीक है। या आप ये एक चीज बना दें
कि हम उसी लड़के को ऊपर लेके आएंगे जिसकी 4 डे क्रिकेट की अच्छी परफॉर्मेंस जो होगी। 4 डे क्रिकेट की परफॉर्मेंस फिर टेस्ट मैचेस के जो नंबर होते हैं हमारे, 6 टेस्ट खेल रहे हैं आप साल में, कभी आप 4 टेस्ट खेल रहे हैं साल में, तो 4 डे क्रिकेट का जो टॉप है वो तो 5 दिन का खेल है टेस्ट मैचेस, वो आपके पास इतने ज़्यादा नहीं है। देखिए यही तो सोच गलत है लोगों की, ये गलत कॉन्सेप्ट बना दिया है ना हमारे लोगों ने, बच्चों के दिमाग में गलत चीज़ें डाल दी हैं कि भाई T20 ज़्यादा है, वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इधर ध्यान दे दो डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमारे पैसे से याद आया, हमारे छोड़ो। क्रिकेटर्स ने भी दिमाग खराब जल्दी किया जल्दी हुआ ना और लड़कों टॉपिक का। पे जाऊंगा। पैसे से याद आया, अभी खबर छपी थी इस टूर्नामेंट से पहले कि उनकी जो फीस है, मैच फीस, वो तकरीबन 75% कम कर दी, 70-75%। हमने उस दिन पीसीबी का मौकफ लिया, बात की कि भाई ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। उसके अगले दिन खबर लगी कि चेयरमैन साहब ने नोटिस ले लिया और वो कह रहे हैं कि भाई आप इनकी फीस बढ़ाएं। तो भाई हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ की बात सुने, क्या करें? आप तो खैर हक में नहीं थे, तो फीस फिर कम नहीं करनी नहीं, चाहिए। मुझे एक बात, ये फीस कम किसने की? पीसीबी ने की, किसने, किसके हाथ डोमेस्टिक में? डिपार्टमेंट ने। डोमेस्टिक डिपार्टमेंट। तो फिर चेयरमैन साहब ने पूछा नहीं उनसे कि भाई आपने फीस कैसे कम भाई की? बाद में पूछा और उन्होंने बता दिया कि यार ये ऐसे, वो मुतमईन नहीं हुए। तो फाइन होना चाहिए ना उनके ऊपर, फाइन होना चाहिए, बिल्कुल, कम फाइन से होना कम तो चाहिए। पूछे तो सही। चेयरमैन साहब पूछे तो सही। चेयरमैन साहब को फाइन करना चाहिए कि भाई अगर चेयरमैन साहब ने ये बोला है कि फीस कैसे कम हुई, बढ़ाओ इनकी फीस, तो जब कम कर दी तो फाइन करो उनके ऊपर कि भाई आप लड़कों को तो यहाँ पे पैसा देना चाहिए और आपने उल्टा यहाँ पे कम कर दिया। में आप खिलाफ थे ना, तो आपकी बात चेयरमैन साहब ने सुन ली शायद। नहीं, मैं ये खिलाफ नहीं हूं। खबरों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया। जिस खबर को मैंने पढ़ा था पिछले वीक प्रोग्राम में, उसके बाद ही न्यूज़ आई थी। खैर ये बात भी है, अब पाकिस्तान सुपर लीग बहुत बड़ा एडिशन है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा मेला इस पर सजता है और बहुत टीम्स खेलती हैं। 10वां एडिशन इसका होने जा रहा है और ये शुरू होगा 18 मार्च से, शायद या 13 मार्च से शुरू होगा, 13 अप्रैल से शुरू होगा या 18 अप्रैल से शुरू होगा, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा सा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मेरा मौजू कुछ और था कि कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ मैचेस की तादाद सिर्फ 5 है और उस पर जो सलमान नसीर साहब हैं, जो PSL के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि क्वेटा ग्लैडिएटर के जो मैचेस हैं वो कराची को होम के तौर पर मैचेस यहाँ खेलते थे, लेकिन अब क्वेटा ने होम अपना शिफ्ट कर लिया है टू समवेयर एल्स, तो वहाँ पर मैचेस ज़्यादा होंगे। इस हवाले से मैंने राब्ता हमने कायम किया। नदीम उमर साहब जो ओनर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के, वो ही बताएंगे भाई क्या वजह है। तो नदीम उमर साहब हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। नदीम उमर साहब, आपसे एक ही सवाल करूंगा जल्दी जल्दी, ये आपके हवाले से बात की सलमान नसीर साहब ने कि क्वेटा ग्लैडिएटर ये चाहती है कि होम उसका स्टेशन कराची के बजाय दूसरा शहर हो, इसलिए ये मैचेस कराची को इस मरतबा कम मिले हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बिल्कुल आपका सवाल जो है वो कराची में क्यों नहीं मैचेस हो रहे ज़्यादा, वो है इसकी वजह यही बताई जाती है बेसिकली कि क्राउड ज़्यादा नहीं आता और चाह रहे थे क्योंकि गेट मनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और वो कम हो जाती है तो फ्रेंचाइज को भी नुकसान होता है। और क्योंकि हम क्वेटा में नहीं खेल रहे तो हमारी टीम भी क्वेटा है, तो हमारे लड़के ज़्यादा कराची के ही होते हैं, तो इसलिए हम भी चाह रहे थे कराची में हो। बट आई थिंक PCB ने जो रैशनल लिया वो यही है कि क्योंकि क्राउड नहीं आता, गेट मनी नहीं आती, तो ओवरऑल सबका नुकसान होता है। तो हम लोग तो हमेशा ट्रेडिशनली कराची को हमने एज होम ग्राउंड बनाया हुआ था, बट अब उनका ये कहना था कि नहीं लाहौर में खेलें, तो इसमें हमारी से ज़्यादा नहीं होती। हम तो चाहते हैं हम कोयटा में खेलें सारे मैचेस, क्योंकि हमें वहाँ फ़ायदा ज़्यादा है, हमारा होम क्राउड है, वो आते हैं सपोर्ट करते हैं, तो ये वजह थी और कोई ऐसी ख़ास वजह नहीं है। और अगर कराची में मैं समझता हूँ ये बताया जाए कि अब जो आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, जिस तरह क्राउड के लिए कि इन्होंने पार्किंग एरिया बना दिया है, ओवरहेड ब्रिज बना दिया है फ्रॉम पार्किंग टू द ग्राउंड जो नेशनल स्टेडियम है, तो वहाँ आसानी हो जाएगी। वो पहली वाली जहमत जो लोग उठाते थे वो नहीं होगी। बट होपफुली आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों को पता लगेगा तो कराची का क्राउड वापस आएगा। मुझे उम्मीद है कराची वाले भी उतने ही इंथुजियास्टिक हैं जितने बाकी लोग हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह अच्छा क्राउड आएगा। कराची के 6 मैचेस हैं, तो
5 मैच कराची अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, तो होपफुली उनको सपोर्ट करने लोग आएंगे और इस दफ़ा देख के आई एम श्योर अगले साल कराची को शायद ज़्यादा मैचेस मिल जाएं। होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। चलें, थैंक यू आसिफ भाई, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया नदीम उमर साहब, आपने तफसील से जवाब दे दिया और आपने भी उम्मीद जाहिर की, हम भी उम्मीद करते हैं, हमारे सारे कराची के शायकीन भी उम्मीद करते हैं कि अगले बरस शायद हालात बेहतर हों। कराची की आवाम आती क्यों नहीं मैच देखने, ये नदीम भाई ने भी शिकवा किया। देखिए, कराची की आवाम अगर नहीं आती है मैच देखने, एक तो सबसे बिजी सिटी है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बिजी सिटी है, अगर नहीं आती तो इसमें कराची के लोगों का कसूर है क्या? तो कराची के आवाम के लिए स्टेडियम बना है। नहीं, मैनेज करें ना, कोई सॉर्ट आउट करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें ना। क्यों नहीं आ रहा कराची की कैसे आवाम, करें? क्यों नहीं आ रही? आपको अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर कराची की आवाम नहीं आ रही हाँ। तो मैचेस यहाँ से कोयटा के वहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसका मतलब कि अगले साल कराची की आवाम आ जाएगी? नहीं, क्या रीजन क्या अब है मेरी आपके बात पास? मेरी Reason? बात तो सुने, मेरी बात पूरी सुने। मैं ये कह रहा हूं कि जब से पीएसएल हो रहा है, कराची मैचेस हो रहे हैं, आवाम नहीं आ रही। करते कराते आज ये हो गया कि कराची से मैचेस निकाल के कोयटा लाहौर चले गए। वहां शिफ्ट कर दिए। ठीक है, जिस तरह नदीम उमर साहब की बात हमने सुन ली, वो ऑनर भी हैं, उन्होंने क्लियर कह दिए कि लोग नहीं आ रहे। तो मेरा तो सबसे सवाल ये है ना कि आज यहाँ शिफ्ट हो गए, अगली दफा क्या करेंगे? कोई मैच नहीं होगा, अगली दफा कोई मैच नहीं होगा। क्योंकि अगर सारे फ्रेंचाइजीज दूसरे शहरों में खेल लेती है जाके और वहां गेट मनी भी बन जाती है, पैसा भी बन जाता है, ऑनर्स के पास पैसा भी आ जाता है, तो क्या वो अगले साल सोचेंगे कि कराची में मैच कराएं? नहीं सोचेंगे, मुझे नहीं लगता। बिजनेस के ठीक है, हिसाब से अगर बिजनेस सोचें, के यार, तो क्या आपके ख्याल में नहीं तो क्या ये करना दुनिया होगा? के जितने भी ऑनर्स हैं फ्रेंचाइजीज के, तो ये जो इतना पैसा लगाते हैं वो आवाम वाम को थोड़ी देखना है, वो बिजनेस देखना है भाई। जहां से उसको बिजनेस मिलेगा वहां जाएगा। क्या आपके ख्याल में तो क्या क्या एक रास्ता हो सकता एक है? रास्ता ये हो सकता है, आप रोड्स जिस तरीके से ब्लॉक होते हैं उसको खोलें जरा। मैंने कितनी दफा सुना है लोगों से, इस दफा तो नहीं हुए। कौन जाएगा? नहीं, ये हसन स्क्वायर से जो रोड आता है खुला हुआ था यार। इस दफा तो देखिए, आसानी थी। ट्रैफिक जैम होता है और ठीक ठाक किस्म का तो जैम क्या होता है। करें, कराची बड़ा शहर तो है, करके देखें ना, कुछ क्या करें क्या ओपन कर दें हर चीज, रोड वोड सब ओपन करें, फिर उसके बाद देखें। मैं बात रोड ओपन करने से नहीं होता ना मसला, सिक्योरिटी भी तो देखनी है। नहीं, कुछ तो हल निकालना पड़ेगा ना आपको। कहीं स्टेडियम कहीं और ले जाएं नहीं, कराची। स्टेडियम तो वो तो पहली बात है, वो तो आप कोशिश करेंगे, अगर शहर से बाहर कहीं निकल के जा सकता है स्टेडियम, वो आप ले जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं हल लोगों के लिए कुछ ना कुछ ग्राउंड के अंदर कुछ सिस्टम बनाए। पानी तक लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, खाना नहीं ले जाया जाता, कुछ भी नहीं लेके जाता, तो भाई अब कैसे होगा? ये तो आप समझते हैं ना कि सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना, हर चीज यहीं से चलती है। तो फिर जाहिर पता लोग बिजी हैं। तो आपके ख्याल में सहूलतें आवाम जरूरी है और ऐसी जरा बात है। उनका रास्ता आसान हो। देखें, एक बात समझने की कोशिश करें, मैं पहले भी कह चुका हूं, पिंडी में मैच होगा ना, उसके शहर नजदीक है, वहां से भी लोग आ जाते हैं। लाहौर में मैच होगा, शादरा के लोग आ जाएंगे, शेखुपुरा के लोग आ जाएंगे, ठीक है, मुरीदके के लोग आ जाएंगे, और छोटे छोटे कस्बों के शहरों के लोग आ जाते हैं। इस तरह स्टेडियम भर जाता है। लेकिन कराची में प्रॉब्लम यह है, कराची के पास कोई भी एक कराची की 25 नहीं कितनी 2.5 करोड़ की आबादी, ठीक है, क्या इसको भी शहरों की जरूरत है? नहीं मैं आप यही तो कह रहे हैं यार, मतलब सबसे ज्यादा जनरेट पैसा इसी शहर से होता है ना। तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि कितना, क्या बोलते हैं वो, बिजी। नहीं, कुछ और मुझे लगता है स्टेडियम को थोड़ा सा आसान तो करना होगा, लेकिन स्टेडियम के अतराफ जो कंजस्टेड हैं, अस्पताल हैं 2 बड़े यहाँ यही तो कह रहा हूँ, वो भी देखने वो हैं। भी प्रॉब्लम्स होती है। तो देखिए, मसला ये है कि अगर आपका मैच मिसाल के तौर पर दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होता है, तो लोगों को 10-10 बजे लाइनों में लगना पड़ता है। मतलब 3-3 4-4 घंटे वो पहले आते हैं कि हमें अंदर जाने की जरूरत होगी। ये तो सिर्फ उन्हीं लोगों को, उनको अच्छे बड़े टिकट्स मिले हुए हैं, उनको पार्किंग भी साथ में मिली हुई है, वो किसी टाइम भी आए, आपको मिलते हैं। हाँ हमें मिलती है, हमें सही कह रहे हैं। सुने ना यार, सुन तो लें, उनके हो जाती है, वो किसी टाइम भी चले जाएं, उनके लिए पार्किंग है, टिकट के साथ पार्किंग का टिकट लगा होता है, वो जाके चले जाते हैं। लेकिन आवाम जो नॉर्मल गेट से जाती है घंटे पहले, तो बात ये है कि भाई ये आवाम पे मत डालें, हमारे लोगों को भी सोचने की जरूरत है। मुझे तो अब ऐसा डर लग रहा है कि अगर यहाँ 4-5 मैच मिले हैं, अगले दफा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कि जी आवाम नहीं आती, तो फिर कराची के लोग जो थोड़ी बहुत क्रिकेट देखना वो कैसे देखेंगे? चले अब आगे चलता हूँ, आखिरी बस 2-4 बातें। विराट कोहली के बारे में पढ़ रहा था मैं
विराट कोहली ने ये कह दिया, वो उसने जो कहा 28 में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होगी ऑस्ट्रेलिया में, उसका शायद वो हिस्सा ना हो। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच एक साल में कितने टेस्ट मैच खेलते हैं? एक 12-15 टेस्ट। तो ये और अभी बॉर्डर ये गावस्कर ट्रॉफी अब हाल ही में आईपीएल के बाद कितने टेस्ट मैच हैं? 4? हाँ, तो 4-5 टेस्ट टेस्ट मैच होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मतलब यानी ये सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे क्या? सचिन का रिकॉर्ड तोड़ना बड़ा मुश्किल है। 200 टेस्ट मैचेस हैं। उनका कहने का मकसद ये है कि रिकॉर्ड के बगैर ये रिटायर हो जाएंगे। भाई उसने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं 2028 वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तक मैं हिस्सा होऊंगा टीम का। उसने ये बात की जो आईपीएल शुरू होने वाली है 22 नहीं तो हो सकता है रिटायर हो जाएंगे। नहीं खेल सकता है। आप क्या चाहते हैं, खेले के छोड़? मैं चाहता हूं खेले, आईपीएल ना खेलो। ओह, आईपीएल सीजन में मैचेस कम कर दो। अगर देखिए रिकॉर्ड्स आईपीएल के जरूरी नहीं है, रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट के जरूरी हैं। वो रिकॉर्ड्स तोड़ना जरूरी है, आईपीएल जरूरी नहीं है। आईपीएल आप ना खेलो सारे मैचेस, आप पूरा पसीना निकलता है, सारे मैचेस वो खेलता है। ये उस शॉर्ट कर दो, मैचेस कम कर दो। इसी तरह करके अगले साल वैसे भी वो लीग्स तो खेलते ही नहीं है, कहीं इंडियंस तो कहीं लीगें खेलते ही नहीं है, तो आईपीएल कम कर दो। आप फोकस करेगा, वो साइकोलॉजिकली सोचता है कि अकेले बैठने से बेहतर है फैमिली के साथ बैठना। इतना मजा आता है ना जो बंदा इस लेवल पे होता है ना। हाँ। और ऐसे ही पंगे लेने चाहिए, इस लेवल पे ऐसे ही पंगे लेने चाहिए। तो इस लेवल पर पहुंचना भी तो चाहिए पहले। नहीं, यही तो गलत बात है ना। एक तो बंदा ऐसा हो या ऐसा बंदा हो जिसका एटीट्यूड ही ऐसा हो, समझ आई, वो लेता है फिर पंगे ऐसे लोगों से। भाई जिसने समझ कुछ आई, किया हुआ हो, जिसने उसका अच्छा भी लगता है। कुछ किया वो हो, किसी फील्ड में कुछ किया वो, किसी भी फील्ड में, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, किसी भी फील्ड में कुछ किया वो हो, समझ आई, वो फिर जरा आता है टाइट होके जरा, तो फिर इस तरह ऐसे मनवाते भी हैं। तो अब पता नहीं क्या बात होती है, लेकिन आप इस हक में हैं कि वो थोड़ा सा कम कर दे, क्योंकि T20 क्रिकेट से वो रिटायर हो चुके हैं। तो वो T20 की आईपीएल क्यों खेल रहे हैं वैसे? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना कि आप उसको कम कर दो, क्योंकि उसमें बहुत जान, उसमें उसको थोड़ा सा कम कर दो। 36 से ज्यादा हो गया, क्योंकि वैसे भी बहुत जोर लगा लिया है विराट कोहली ने, उसकी टीम तो जीत नहीं सकी आज दिन तक, ठीक है ना। कौन सी टीम है? मैं आईपीएल मैंने फॉलो नहीं किया। बेंगलोर में है ना? बेंगलोर में, मुझे नहीं पता। मतलब मैं देखता नहीं, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है बेंगलोर में। आरसीबी में है ना, तो वो तो जीत नहीं सकी। तो अभी अपने आप को थोड़ा सा बचाओ और टेस्ट क्रिकेट खेलो 2028 तक। तो आप तो बहुत अच्छी तरह फॉलो करते होंगे आईपीएल, यूट्यूब भी करते हैं ना? मैं बिल्कुल नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते? नहीं, मैं शुरू में करता था, लेकिन जब गलत बातें उनकी तरफ से मैंने छोड़ दी। मैं नहीं करता, मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अब यूट्यूब पे व्यूज तो लिए लो यार। नहीं, व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए, ऐसे व्यूज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी के लिए बात भी करूं और आगे से वो देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट की हद तक ठीक है ना। जब लीग्स पे जाते हैं तो ऊपर से गलत बातें आती हैं, वो जी हमारी लीगों की बात कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। मैं उस किस्म का बंदा ही नहीं, वो और लोग हैं जो ये काम करते हैं। चलो जी, वो और होंगे जिनको ये परेशानी होगी, लेकिन परेशानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी तक आईसीसी ने दूर नहीं की। जो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हुआ ना, कि चैंपियंस ट्रॉफी में जैसा साहब खड़े हैं, उसके अलावा रॉजर बिनी साहब खड़े हैं, देवजीत साई साहब खड़े हैं, रॉजर टू साहब खड़े हैं, ना है तो पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं है। और पाकिस्तान ने आईसीसी से वजाहत मांगी है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब वजाहत तो 2 मिनट में आई थी, अभी तक जवाब नहीं आया। तो वो जान के नहीं दे रहे होंगे। तो भाई जान के नहीं दे रहे तो आप क्या कर रहे हो? क्या करें भाई? जवाब दो, हमसे बात तो करो। नहीं, वो हमें तो बताओ यार, मतलब यानी वजाहत मांगी और क्या करें, डंडे तो नहीं मार सकते ना। वजाहत मांग ली ना, वेट करो, कितने दिन हो गए वजाहत मांगे? वजाहत पिछले हफ्ते मांगी। वेट कर लेंगे ना, एक मतलब रिमाइंडर भी दिया होगा यकीनन। जाहिर सी बात है, अब नहीं, अगर ज्यादा देर हो जाएगी पूछ लेंगे फिर। भाई कौन पूछेगा कौन? और मीडिया को क्यों नहीं बताते? मीडिया से शेयर तो करें ताकि हम भी फिर मतलब उसी तरह से जाएं मतलब ना। आप ये, हम भी पब्लिकली जाए ना, हम भी उनके मीडिया को जवाब दें, हम उनके क्रिकेट बोर्ड से बात करें। ये कोई बात थोड़ी है। ये तो सही है। मतलब आप नहीं चाह रहे कि मैं ज्यादा देर रहूं आपके साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो यार, ये सीधी बात है, आपको हम बुलाते हैं, आप हमें जवाब नहीं देते,
नहीं, आपको हमने बुलाया। मतलब मैं जवाब नहीं सुन देता? लो, अब समझ मेरे आएगी। बारे में आप नहीं, कह रहे हैं सुन मैं लो, जवाब नहीं सुन लो, देता? सुन लो। यार आसिफ भाई, यार क्या हो गया आपको? मैं यार, जवाब नहीं देता मिसाल आपको? दे रहा हूँ, मिसाल भाई, जितने मिसाल। जवाब मैं देता हूं तो कोई देता भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तनवीर 100 साहब को टेस्ट मैच खेले वाले भी नहीं देते जितने मैं जवाब देता हूं। हालांकि उनको जवाब देने चाहिए, आप जिन्होंने जवाब- 80 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच 100 खेले, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले, जिन्होंने 70-75 खेले, वो भी नहीं देते जितने मैं देता हूं। आपके जवाबों से सवालात खड़े हो जाते हैं, यही तो बात है बड़े ना। सवाल। तो मैं ये ये कह क्वालिटी रहा होती है। कि तनवीर साहब को हमने फोन किया, वो हमें जवाब अच्छा, नहीं दे मेरी रहे। जगह कोई और नाम लेना, कुछ और नाम चलो, XYZ को हाँ, हमने- ये बोले, ये बोले। तजम्मुल साहब को हमने फोन किया, उन्होंने कहा मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद वो बताइए। अजमल नहीं नहीं ये हमारे दरमियान का किस्सा है, इसको मतलब- अलग रखें। लेकिन मतलब- मैं कह रहा हूँ कि मतलब मजाक भी नहीं कर सकते क्या? पीसीबी ने पूछा है आईसीसी से, तो आईसीसी बोल दे कि भाई हम बता देंगे आपको। अब चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुए, 9 मार्च को खत्म हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी। आज क्या है, हम बैठे हैं 17 मार्च हो गई आज, 17। तो तकरीबन 10 रोज हो गए। तो 10 रोज में आपको जवाब नहीं दे रहा, या तो आप हमें नहीं बता रहे, लेकिन देखिए, बात पाकिस्तान सुनिए, ये क्रिकेट जो- बोर्ड को, पाकिस्तान के मीडिया को इन्वॉल्व करना देखिए, चाहिए। ये जो सवाल, ये जो बात आपने सवाल मेरे से कर रहे हैं ना, ये टॉपिक है आपका, ये आप इनसाइड स्टोरी निकाले ना। नहीं, मैंने इससे पहले तो हमने दी थी ना स्टोरी, ये इससे तो पहले तो हमने बात करके स्टोरी दी थी। ये क्रिकेट की अभी स्टोरी नहीं है, आपकी इस- स्टोरी है। इस प्रोग्राम के बाद हम खत्म करते हैं प्रोग्राम, उसके बाद मैं फिर बात करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई हमें वो बात बताएं जो हम आगे टो करें। हम भी ऐसी बात नहीं कि आज हमने कह दिया कि इसलिए लड़कों के पैसे कम किए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिकेट दे रहा है, लेकिन अगले ही रोज़ वो मामला ख़त्म हो गया। तो ये ऐसा भी ना हो, चाहिए भाई। तो अब खत्म करता हूँ प्रोग्राम, ये तो डेफिनेटली मतलब मैं आपकी बात ये समझ गया हूँ ना कि पक्की इन्फॉर्मेशन हो कि हम भी जो बात करें वो भी फिर, अब वरना फिर लोग हमें बोलेंगे यार इनको लगता है इन्फॉर्मेशन नहीं, आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल सही, ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन खैर, आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, आपने बहुत वज़ीराए आप करते हैं, तनवीर साहब की बातों को आप पसंद भी करते हैं। हमारी भी कोई बात आपको कभी अच्छी लगे तो बता दीजिएगा। वैसे लगती नहीं है, मुझे लगता है तनवीर कहते हैं कि मुझे तो क्रिकेट आती नहीं, और मैं ये बात मानता हूँ, मैं ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। खेलना, उसके ऊपर बोलना, उसके ऊपर लिखना, ये बात सही है। इनको क्रिकेट नहीं आती, इनको सिलेक्शन आती है, सिलेक्शन और टेक्निकल चीज़ों पे बात करनी आती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तनवीर साहब को और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।